बचपन से हम सभी ये बात सुनते आए हैं कि भगवान हर जगह है, कण कण में है, मनुष्य के हृदय में वास करते हैं, हवाओं में है, लताओं में है, हर एक सांस में है और जहाँ पवित्र सोच है उस हर एक मन में है। अगर सच्चे मन से पुकारोगे, ढूंढोगे तो हर क्षण हमारे साथ है। वो हर किसी की पुकार सुनते हैं, हर किसी की मदद करने आते हैं। वो कैसे आते हैं मदद करने, तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा, आपकी भी सोच बदल जाएगी। एक घर में माँ बेटी रहती थी। रात का समय था, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थे, छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। नीचे देखा तो एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो हाथ कांपने लगे और जोरों से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने। और नाम की जगह नीचे लिखा था भगवान। माँ ने कहा, यह शायद हमारी गली के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत ही गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे यह सच लग रहा है। माँ के मना करने पर भी बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गई। घर भले ही छोटा सा था, लेकिन दिल बहुत अमीर। घर पर एक चटाई थी, मेहमानों के लिए निकालकर बिछा दी और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का एक दाना भी नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गए। यदि भगवान सच में आ गए तो खाने में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। बचत के 300 रुपए बेटी के पास थे। पैसे लेकर दोनों छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़े। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। एक पैकेट दूध और एक मिठाई का डिब्बा खरीदकर वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें लगा शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा कि जोर से बारिश शुरू हो गई और सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे। जब ऑटो और पार से गुजरा तो लड़के ने देखा उनके हाथ में एक बच्चा है। बच्चा रो रहा था। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑटो घर के दरवाजे पहुंचा। माँ ऑटो से उतरी ही थी कि बेटी से रहा नहीं गया। वो बोली, ऑटो वाले भैया जरा ऑटो उनके पास ले लो। पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज बुखार था और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। एक तरफ भगवान घर पर आने वाले हैं और दूसरी तरफ ये समस्या। बेटी ने सोचा, भगवान को मना लूंगी, लेकिन यदि इन्हें ऐसे ही हाल में छोड़ दिया गया तो भगवान बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। बेटी ने जो जो खरीदा था सब उनके हाथ में थमा दिया और बचे हुए 50 रुपए भी दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतना ही है, इसलिए रख लीजिए। बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड ना लगे इसलिए कंबल भी दे दिया और वहां से फटाफट घर पहुंची, यह सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर माँ खड़ी थी। बोली, आने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटी? और यह देख, एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं किसकी है। बेटी ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से दुबली हो गई हो, लेकिन मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से बहुत आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद बेटी, अगली बार मिलने आऊंगा ना तो लौटा दूंगा। बेटी के तो होश उड़ गए। निशब्द होकर पीछे मुड़कर सड़क किनारे देखा तो वहां कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कण कण में हूँ। जहाँ पवित्र सोच हो मैं उस हर मन में हूँ। यदि दिखे कोई जरूरतमंद तो मैं हर उस जरूरतमंद में हूँ। बेटी जोर से रो पड़ी और माँ को सब बताया। दोनों बहुत भावुक हो गए और पूरी रात सो नहीं पाए। बेटी सच में बहुत गरीब थी, लेकिन दिल की उतनी ही अमीर, अपने कर्मों से अमीर। क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं, कर्म लेकर जाता है। और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जा रहा हो। इसलिए कोशिश करें कि पैसों से अमीर हो या गरीब, लेकिन कर्मों से अमीर जरूर बने। और अगर कर्मों से अमीर हैं तो देखना, एक दिन आपके पास सारी सुख सुविधाएं,
सारे ऐशो आराम चल करके आएंगे, और अगर कर्म नहीं है तो जो भी आपके पास है वो भी चला जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।